अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने एज अ रनर फिनिश किया है और उसके बाद जो है कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दें। उसमें हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है और वो इस टीम के साथ जो अभी लड़के खेल रहे हैं इनके साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं और मुसलसल जब से टी20 वर्ल्ड कप शुरू था और प्रोग्राम्स हो रहे थे और उनमें ये बिलो द बेल्ट बातें कर रहे थे और पर्सनल ग्रजेस जो है वो निकाल रहे थे। हम एज अ नेशन किस तरह जो है वो एक्ट कर रहे हैं, ये एक बात है जो सोचने वाली बात है कि हम बड़ी बेसब्री कौम है, ना शुक्री कौम है। अगर हमें इतनी देर बाद कोई एक प्लेयर मिल गया है जिसका हम कंपैरिजन विराट कोहली से कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ से कर रहे हैं, जो रूट से कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि पिछले 10 सालों में कोई आपके पास इस तरह का बैट्समैन आया है, कोई एज अ प्लेयर जो है वो इस तरह का आया है कि जिसको आप कहें कि आप उसको ग्लोबली किसी भी प्लेयर के साथ जो ग्रेड्स में आते हैं उनके साथ कंपैरिजन कर लें? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल से तो। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लेयर इस तरह का आया है तो आप उसको थोड़ा टाइम दें। आप ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कैप्टन है वो ग्रेड्स में आए, तो आप 3 साल उसको दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि उसका कंपैरिजन आप स्टीव वॉग से कर लें, रिकी पॉन्टिंग से कर लें, एम एस धोनी से कर लें। ठीक है, इस तरह नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 साल में कुछ भी चेंज नहीं होता। 3 साल से ज्यादा टाइम अगर आप उसको 5 से 10 साल देंगे फिर वो कैप्टन में आएगा और उसने परफॉर्मेंस किस तरह की दी है। आपको मैं सिर्फ एक बताना चाहता हूं कि हमने 3 जो है बड़े टूर्नामेंट खेले हैं इसकी कैप्टनसी में। सबसे पहला टूर्नामेंट हमने 21 का वर्ल्ड कप खेला, हमने सेमीफाइनल खेला उसमें। उसके बाद एशिया कप खेला, हम फाइनल में हार गए। उसके बाद अभी टी20 वर्ल्ड कप खेला, हम एज अ रनर अप वहां पे फिनिश करके आए हैं। तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, हार्ड लक होती है, हम टूर्नामेंट जो है वो नहीं फिनिश कर पा रहे एज अ विनर, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की है? पिछले 10 साल में हमारा जो कैप्टनसी का रिकॉर्ड था जो भी था किस तरह का था, और ये जो भी 3 साल का टेन्योर हुआ है इसमें हमने कैप्टनसी किस तरह की है। तो आप जो है आप ओवरनाइट रिजल्ट चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। आपको वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। कभी भी आप रात को सोए सुबह उठ के ग्रेड्स में नहीं आ सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको 5-10 साल दें। सबसे जो बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड है मेरे ख्याल से रिकी पॉन्टिंग है। उसने कहा है कि अगर आप बाबर आजम को 5 से 10 साल दें तो ये आपकी क्रिकेट को यहां से यहां ले जाएगा। हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। जो ग्रेड्स हैं उनका जो विजन होता है उसको देखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अब कुछ प्लेयर्स की मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगा। कामरान अकमल है और और मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दी, हम डिजर्व नहीं करते थे टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना। तो ये कितनी बिलो दी बेल्ट बात है। आप अपने पर्सनल ग्रजेस जो है वो टीम पे निकाल रहे हैं। और अगर इसमें हम और बहस में जाएंगे, उसको पर्सनल होंगे, तो सारे लोगों को पता है वो अपना पास्ट में क्या कर चुका है और हमने एज अ नेशन कितना ओपन हार्टेडली उसको वेलकम किया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और क्रिकेट खेले। तो इस पे तो हम जितनी बहस करें वो कम है, क्योंकि उनको तो शर्म नहीं आ रही कि हम अगर कोई हमें स्टार मिला है तो हम उसकी उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी कदर करें। आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि बाबर आजम का जो कैप्टनसी का रिकॉर्ड है वो दूसरे जो ग्रेड्स हैं उनके साथ कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह का रहा है। तो सबसे पहले एरन फिंच का करेंगे। उसने 76 मैचेस में से 40 मैचेस जीते हैं। एम एस धोनी ने 72 में से 41, इयन मॉर्गन ने 72 में से 42, विलियमसन ने 68 में से 35 और बाबर आजम ने 66 में से 40 मैचेस। और इनमें सबसे ज्यादा जो रेशो बन रही है विन रेशो वो है 66.57 बाबर आजम की। बाबर आजम को अभी 3 साल हुए हैं और उसने ऑलरेडी 40 मैचेस जीत लिए हैं। सबसे ज्यादा 42 मैचेस जो है वो मॉर्गन ने जीते हुए हैं। तो आप देखेंगे उसका रिकॉर्ड किस तरह का है। और आप उस पर तनकीद करने से पहले ये तो सोचें कि हम किस पे तनकीद कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी जो है वो लिहाज रखना चाहिए और थोड़ी जो है वो करीज दिखानी चाहिए। आप एक्स क्रिकेटर हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता है ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती। आपको अगर ग्रेड्स में उसको देखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। वो कैप्टनसी बिल्कुल ठीक कर रहा है, सही डायरेक्शन पे जा रहा है। आप उसको टाइम दें और फिर आप डिमांड करें कि रिजल्ट किस तरह के हैं, और उसका नाम इंशाल्लाह एक दिन ग्रेड्स में आएगा, एज अ प्लेयर भी और एज अ कैप्टन भी।